मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है पल्लवी और ये है जमशेदपुर टाटा नगर से। इनका जन्म 1992 को हुआ है। इन्होंने सवाल पूछे हैं कि मैंने प्रेम विवाह किया और माता पिता ने अभी तक उसे साइन सिग्नेचर नहीं किया है, उसे जो है वो प्रमाणिकता नहीं मिली। और दूसरे नंबर पे कि मैं शिक्षक बन पाऊंगी, क्या मेरी कुंडली में शिक्षक बनने के योग हैं। और तीसरे नंबर पे मेरी संतति के बारे में बताइए। पर इसके अतिरिक्त और भी सवाल हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे प्रेम विवाह के योग सबसे पहले तो हमें देखने हैं कि कैसे बनते हैं। तो आपकी कुंडली में देखिए, पंचम भाव में पापा ग्रह की राशि बनी, मतलब इसकी आधारशिला बन गई। कारण क्या था? इसके अधिपति जो है वो सूर्य जैसे क्रूर ग्रह के साथ और पापी भाव के अधिपति, ध्यान से देखिए, व्यक्ति की कुंडली में जो एकादशवां भाव होता है वो लालची बनाता है। मतलब व्यक्ति किस चीज के लिए लालची होगा, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति किस चीज के लिए आप लोग तो देखते ही नहीं है। समस्या यहां यह है कि मैं जिस दिन भी अच्छे कार्यक्रम बना देता हूं वो चलते ही नहीं है। जिस कार्यक्रम के भी मेरे कार्यक्रम में व्यूज हुए हैं ना कम, वो जाकर के अवश्य से जानबूझ करके देखिए। क्योंकि आजकल वो चीजें मैंने नोटिस करा है कि जिस चीज में मैंने कुछ अच्छी बातें बताई है जिस कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम यूं डंप किए। तो व्यक्ति लालची होगा किस चीज को लेकर के? तो पंचम भाव प्रेम का होता है, तो पंचम भाव के अधिपति सुख तो देंगे, प्रेम का सुख तो मिलेगा, पर वो क्यों मिलेगा? क्योंकि लालची ग्रह देख रहा था। सूर्य लालच पैदा करेंगे, ये लालच का भाव है। उसमें सफलता क्यों मिली? क्योंकि गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह का प्रभाव था, तो प्रेम में सफलता मिल जाती है। पर जरा गौर से समझिए, तो आपकी कुंडली के माता पिता का भाव, तो माता भाव में शनि बैठे हैं तो माता अनुशासित हो जाती हैं, और पिता भाव में सूर्य और बुध, तो पिता को लगता है कि मैं बुद्धिमान हूं, इस वजह से वो आपके साथ नहीं आते, या उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास है, पर मेरी बेटी को यह ज्ञान कैसे हो सकता है। इस वजह से कई बार आपको वो सिग्नेचर नहीं करते, आपके निर्णय को प्रामाणिक नहीं करते, उनकी प्रामाणिकता नहीं मिलती है। ये पहला कारण रहा। दूसरा, वो सफल है कि नहीं है, तो चंद्रमा नीच के बैठे हैं, तो चतुर्थ दशम भाव के अधिपति, गौर करिएगा, नीच के बैठे हैं, तो ये तो कमजोर है ना, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य यहां बैठे हैं, वो है पिता का कारक, तो वहीं बैठा। बुध जैसा ग्रह बैठा है जो कौन है? भाग्य का अधिपति। तो पिछले भाव के अधिपति लग्न में दशम में, नवम के अधिपति दशम में, तो पिता जो है वो धार्मिक है, प्रणेता है, सिद्धांतवादी है, नियमों का पालन करने वाले हैं, बुद्धिमान है, यशस्वी है, ज्ञान से संपन्न है। लेकिन इस भाव के अधिपति गौर से देखिए तो नीच का बैठा, तो होने के बाद भी उसका सुख नहीं मिला, उसका यश नहीं मिला, उसकी कीर्ति आपके साथ नहीं जुड़ी, क्योंकि आपने जो है वो लालच से युक्त होकर के प्रेम का चयन कर लिया था। इस कारण से ये बात बनी थी, मतलब वो कमजोर है। और आपने जो सवाल पूछा है कि क्या वो मुझे अपना लेंगे, तो वक्त के बाद तो सब जो है वो झुकी जाते हैं। आपके पिता के कंधे भी झुकेंगे, आपकी माता भी झूल जाएंगी, दाढ़ी उनकी भी झुक जाएगी, और एक दिन उनके भी नेत्र जो है वो फूल जाएंगे। एक दिन आपके पिता के कंधे भी झुकेंगे तो उनकी भी दाढ़ी झुक जाएगी, वो भी झूल जाएंगे, वो भी कमजोर हो जाएंगे। फिर उनका जो बल होगा, जो उनका साहस होगा, जो आपके विरोध करने का जो बल है, वो कमजोर हो जाएगा। फिर आप शायद जवान हो जाएंगे, फिर आप शायद आप भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर आपके पुत्र भी ठीक इसी तरीके से आपके विरोध में जाकर के वो निर्णय सुना देंगे। पर मैं प्रेम विवाह पे तो कुछ भी ना कहूं, ईश्वर करे वो सफल हो, पर निस्संदेह कि आपकी कुंडली में जैसे आपने लिखा है कि आपको संतति नहीं हो रही है, तो उसका सुख है जरूर, क्योंकि गुरु और शुक्र मिल रहे हैं। यहाँ पे पंचम भाव पे देख रहे हैं, पर पंचमेश पे सूर्य और बुध की दृष्टि जा रही है, तो वो मिल रहा है जरूर। लाभ के अधिपति और भाग्य के अधिपति ने जब कुंडली के पंचम भाव को देखा है, तो सुख तो मिल जाएगा, पुत्र संतति का योग भी है आपकी कुंडली में। पर ये सारी चीजें बताने से पहले आपको मैं आपकी कुंडली के पंचांग से आपका दर्शन कराता हूँ। आपका जन्म श्रावण माह में हुआ है, इस वजह से आप सुख और दुख में प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में एक जैसे रहने वाले हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से चंद्रमा बलवान और शुक्र बुध जितने भी पापग्रह हैं वो बलशाली हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो दक्षिणायन में जन्मे होने से आपका प्रभाव जो है वो मजबूत होगा। और किस मामले में? दरअसल आप थोड़े से नेटिव हो जाएंगे, सबको साथ लेकर के चलना चाहेंगे, किसी का भी संग आपके लिए छूटना कमजोरी का कारण बन सकता है। यही चीज आपको परेशान करती है, नहीं तो और भी कोई बात नहीं। अगर आप दक्षिणायन में नहीं होते, आपका जन्म आपका दक्षिणायन में नहीं होता, तो निस्संदेह आप किसी दूसरे को बहुत ज्यादा पकड़ के रखने वाले नहीं हैं, आप अपने दुनिया में मस्त और अलमस्त रहने वाले हैं। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण दिमाग में थॉट का क्रिएशन बहुत ज्यादा होता है, दिमाग बहुत सारी चीजें सोचता है, बुद्धिमत्ता
बनी रहती है, बरकरार रहती है। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ज्यादा सोचता है, पर उतनी मेहनत, उतनी मशक्कत, उतना बल या उतनी साहस नहीं लगा पाता है। मतलब आपको इस चीज पे फोकस करना होगा कि आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहें। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से कई बार संतति का योग थोड़ा कमजोर होता है और देर से मिलती है संततियां, पर गुरु जो है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं तो खराब नहीं है। आगे भी उस पर चर्चा करूंगा कि वो कितने बलवान, कितने कमजोर। शुक्ल पक्ष के एकादशी के जन्मे होने से व्यक्ति का जीवन नौकरी के लिए बड़ी कैपेबिलिटी होती है, वो कैपेबल होता है, नौकरी पा लेता है, नौकरी मिल भी जाती है, ये आगे भी बताऊंगा। पर ये चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभग्रह है, इस वजह से आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ पे चंद्रमा का बल आपके साथ है, यहाँ पे आपका मन, आपकी भावनाएं, आपका जो प्रभाव है वो सब आपके अनुकूल है, और इस वजह से कि आपके पास कभी भी धन की समस्या आपको चिंतित नहीं करेगी, कभी भी धन आपको परेशान नहीं करेगा। क्लियर है? ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे होने से समस्याएं कई बार बनती हैं, जहां पे आपको कई बार लड़ना पड़ता है अपने लोगों से, अपने विपरीत के लोगों से। जीवन में कई बार उनको जो है वो धकेलना पड़ता है, और अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए आपको कई बार अपने दायित्व को जो है वो निभाना पड़ता है, या कर्तव्यों का पालन ज्यादा करना पड़ता है। अधिकार आप कभी किसी से मांग नहीं सकते, आपको खाली जीवन में कर्तव्य ही निभाने पड़ते हैं, कई बार अधिकार आप नहीं मांग सकते, चाहे वो आप अपने ससुराल में हो, चाहे आप कहीं भी हो, ये बात दिखती है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस वर्ण के होने के कारण आप जो है वो शुद्ध हैं, अंतःकरण के तो पवित्र ही कहे जाएंगे, क्योंकि तुला लग्न के हैं तो कई बार व्यक्ति स्वार्थी तो हो जाता है, ये बात तो कहूंगा, क्योंकि लग्न के अधिपति जो है वो पापी भाव में और लाभ भाव में बैठे हैं गुरु के साथ, जो कि इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इस कारण से कई बार कि लग्न के अधिपति का जो संबंध हुआ है वो छठे भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति के साथ लाभ में हुआ है। इस वजह से व्यक्ति अपने लाभ के बारे में, अपने आप को सेंटर में रख करके, अपने आप को केंद्रित करके ही दुनिया को देखता है। ये जो भाव मिला है दुनिया को देखने का, प्रेम को सबसे आगे रखने का, सबको पीछे करके प्रेम को देखने का, ये भाव इसी शुक्र ने दिए हैं। अगर आप शुक्र से प्रभावित नहीं होते तो ये प्रेम इतना मजबूत नहीं होता कि आप किसी के विरोध में भी ये फैसला ले सकते थे। ये बात तो की है। और उसके बाद उस गुरु से चंद्रमा केंद्र में पर नीच के, लेकिन वो शुभग्रह है, इस वजह से आपकी कुंडली में नौकरी के योग यहां से भी बन रहे हैं। पर यही चंद्रमा या यही गुरु अगर केंद्र में होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी। उस चंद्रमा के ठीक आगे शनि राहु का बैठना, ठीक आगे तीसरे घर में शनि का बैठना आपकी कुंडली में दशम भाव का बल बढ़ाएगा, क्योंकि दशम भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उससे तृतीय भाव में पापक ग्रह का बैठना दशम भाव का भी बल बढ़ाए, और साथ ही साथ जहां बैठे हैं उसका भी बल बढ़ाए, यानी कि धन का भी बल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके करियर का भी बल बढ़ेगा। दशम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि ये सरकारी नौकरी के योग पैदा करे। सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग जागृत होगा, और बुध वहां पे वक्री हैं, और 22 डिग्री के सूर्य और 13 डिग्री के बुध बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में। इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञान से संपन्न है, गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं पे जो है उसकी बुद्धि चलती है, तार्किक है, समझदार है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, ज्ञान संपन्न है, और कई तरीके से वो लोगों को आकृष्ट करने की शक्ति उसके पास होती है। इसका बल आपकी कुंडली में नौकरी के रूप में परिणत अवश्य होगा। आपको बिल्कुल बल देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी आपकी कुंडली में नौकरी के योग 2025 के 8वें महीने तक भी हैं, या उसके बाद आपको बता दूं तो 2026 के 10वें महीने तक भी आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं। जहां आप अगर आपके पास उम्र होगी तो 2028 के 6वें महीने तक भी प्रयास कर सकते हैं। अगले 4 वर्ष बहुत अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि ये आपको देके ही छोड़ेंगे, क्योंकि सूर्य है बैठे हैं, दशम भाव पे शनि का प्रभाव है, ये नौकरी दे सकते हैं। यहाँ के अधिपति अगर नीच के नहीं होते तो आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। और वस्तुतः एक बात और भी कहूंगा, तो चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि हैं और छठे स्थान के अधिपति गुरु हैं, इनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि छठे भाव के अधिपति ने तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि सर्वाधिक योग कारक होते हैं, उनके भाव को देख रहा है, और गुरु चंद्रमा से केंद्र में है, गुरु राहु को देख रहे हैं, जहां राहु तटस्थ होकर के आपके मेहनत को 50% परिणाम में बदल रहे हैं और 50% वो चुरा ले रहे हैं। इस कारण से भी कई बार आपके जो कर्तव्य के बाद जो परिणाम मिलते हैं, जिस अधिकार से आप काम करते हो, जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। क्योंकि शनि के ऊपर जो है वो गौर करिएगा तो बुध भी तो देख रहे हैं,
जो तुला लग्न की कुंडली के लिए 12वें और योग कारक ग्रह होते हैं, जो विकसित कर रहे हैं आपके बुद्धि को, आपके विलक्षण प्रतिभा को, आपको गंभीर बना रहे हैं, आपको रेगुलराइज कर रहे हैं, आपको अनुशासित कर रहे हैं, आपके प्रभावों में वृद्धि कर रहे हैं, आपके काम में विलंब भी कर रहे हैं एक अलग तरीके से। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बन रही हैं, जो मैं समझता हूं कि अतिरिक्त बल देने के साथ साथ कुछ ड्रामेटिक जो है वो बदलाव भी कर रहे हैं, जो निगेटिव भी हो सकता है, जहां पे आपको वो कई बार अपना नेचर फॉलो करवाएंगे, जैसे विलंब दिलवाएं, आपका काम बिगड़े, आप इधर उधर भटक करके तब जाकर के लक्ष्य पे पहुंचे, ऐसी स्थितियां होती हैं। विवाह के समय पे भी कई प्रकार की अड़चने आई होंगी, क्योंकि शनि का ये काम होता है, पर वस्तुतः आपको मिल जरूर जाएंगी चीजें, क्योंकि योग कारक ग्रह को प्राप्त होने वाले भाव के अधिपति ने देखा है। गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना आपको अनुभवी बना देता है, जहां आप कई बार अपने तर्क को लेकर के बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही ज्यादा तार्किक, बुद्धिमान और यशस्विता का भाव रखते हैं। आपके तर्क के आगे किसी का टिकना मुश्किल हो जाता है। सुंदर नेचर, सुंदर प्रभाव, सुंदर बुद्धि, सुंदर ज्ञान, अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रभाव, अच्छा व्यवहार, ये आपकी कुंडली में देखने को मिल रहा है। मेंटल स्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, रेगुलराइजेशन आपके जीवन का अच्छा है, अनुशासित होना बहुत अच्छा है, बुद्धिमान होना बहुत अच्छा है, धन की कमी नहीं होना, ये सारी चीजें आपकी कुंडली को पॉजिटिव वे में ले जा रही हैं, जिसको कि समझने की आवश्यकता है। निसंदेह संतान का सुख है, 2 से 3 संततियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, और निसंदेह इस पे काम करना। बस ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में मैंने कहा 2 से 3, क्योंकि आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और आप ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शुक्र का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। हालांकि इस बात पे कि इस भाव के अधिपति के ऊपर 2 ग्रहों की दृष्टि है, पंचम भाव पे 2 ग्रहों का प्रभाव है, इस वजह से 2 से ज्यादा तो आप भी नहीं चाहेंगे। अब मैं आपकी कुंडली में सबसे पहले आपने जो सवाल पूछे थे उसमें से नौकरी का प्रभाव हाँ है, लेकिन बुध अस्त होने के कारण कई बार आपको जो आपकी कुंडली में जो भाग्य है वो कमजोर हो रहा है और ये वक्री हो जाते हैं, इस कारण से भी कई बार वो चीजें कमजोरी में बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने भाग्येश को मनाना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, और पूजा करने से बस इतनी सी बात होगी कि आपका बल बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे अगर आप एक बार और भी समझें इस चीज को, तो इसके लिए आपको किसी मंदिर का दर्शन करना चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए, अपने पितरों को मना लीजिए, पितर जो हैं, जो आपके पूर्वज लोग हैं, उन लोगों का नाम स्मरण करते रहिए, कुल देवता की जय, इस तरीके की बातें आपकी कुंडली में बनती हैं। अब एक बार मैं आपकी कुंडली के नमांश पे आता हूं। यहाँ पे शनि बैठे हैं, पापक ग्रह, और यहाँ के अधिपति आपके पति को भी नौकरी से संपन्न बना रहे हैं। गुरु जो है वो तुला के हैं, वो खुद का काम भी कर सकते हैं, तुला के हैं तो आप अपना काम भी कर सकते हो और उनको भी अपना काम कर लेना चाहिए। अगर नौकरी में है तो आगे चल करके खुद का व्यवसाय भी या खुद की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, खुद का काम भी कर सकते हैं। मंगल राहु का यहाँ पे है, गौर करिएगा कभी झगड़े ना हो और बल बना करके रखिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग लुंज पुंज हो सकते हैं, जिसको कि इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संबंध जो है वो कभी भी बिगड़े नहीं, क्योंकि संभव है कि वो एक समय पे जाकर के बिगड़ जाए, लेकिन ऐसी स्थिति मत बनने दीजिएगा। यहाँ पे मंगल बैठे हैं आपकी कुंडली में, खुद का व्यापार या खुद का काम अगर कुछ ना बने तो आप बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा। राहु अच्छे हैं, आपके कार्य क्षेत्र से आपको बल मिलेगा और उसका रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगा। थोड़ी मेहनत के बाद बनेगी बात, क्योंकि गुरु यहाँ भी एकादशवें में, यहाँ भी एकादशवें में, और यहाँ पे चंद्रमा के साथ 11 नंबर की राशि बनी, जहां पे शनि जो है वो चंद्रमा के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लाभ भाव के अधिपति का परिवर्तन चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ हुआ है। व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, यश, सुख समृद्धि और भौतिकीय सुख संसाधन और इन सब चीजों के अंबार की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि गुरु जो है वो लग्न को देख रहे हैं, तो दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा। पर हाँ, पर्सनल स्पेस बना करके रखना होगा। पति को बोलिएगा कि वो आपके प्रति जिम्मेदार बना रहे, उसमें कभी भी किसी तरीके का सेंध नहीं होना चाहिए। गुरु और सूर्य वो नैतिकीय जिम्मेदारी से युक्त होने वाला व्यक्ति दिख रहा है। आपकी कुंडली में आपने प्रेम विवाह किया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो भी किया, पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम किन चीजों को पकड़ रहे हैं, किन चीजों को छोड़ रहे हैं, इसका अंतर जिस दिन हमें पता चल जाएगा, कई बार हमारी गलती हमारी सुधर जाएगी। हमने किसको छोड़ा है और किसको पकड़ा है, ये बहुत मोटी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। क्या आप छोड़ रहे हो? आपने बचपन की उंगली छोड़ी है, बचपन का स्नेह छोड़ा है, बचपन का प्यार छोड़ा है, लाड छोड़ा है, आशीर्वाद छोड़ा है, संस्कार छोड़े हैं, संस्कृति को दांव पे लगाया है, विभूतियों को छोड़ा है, प्रणेता जो आपको बनाने वाले थे, जो खुद प्रणेता थे, माता पिता, उनको छोड़ा है।
अपने पूर्वजों को छोड़ा है। अलग बात है कि आपके दिमाग में अभी जो है वो उनके प्रति अलग तरीके के ख्याल बनते हो, क्योंकि एक वक्त के आने के बाद तो वो बनने लगती हैं चीजें, लेकिन छोड़ा तो है। और बीच में आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताया जो निस्संदेह आपको समझता है, पर वो कितना समझता है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि यहां से गुरु बैठे हैं तो भरोसेमंद है, मैं ये बात कह सकता हूं। पर कभी भी उस पर जो है वो ये बात आपको गौर करना होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव शुक्र पे है, सप्तम के कारक हैं, पति जो है वो तुला राशि के बैठे हैं, इनके ठीक आगे बुध केतु। कभी भी गड़बड़ ना हो, इस बात को उनको सामने से रख के जरूर ही वादा ले लीजिएगा, क्योंकि जीवन है, जब दशाएं चलती हैं तो कई बार उलट की पलट हो जाती हैं। हालांकि ऐसी स्थिति मैं नहीं समझता हूं कि आपकी कुंडली में कभी आने वाला है, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि ऐसी कोई बात बने, और है भी नहीं। क्लियर है? शनि आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, सरकारी नौकरी का योग है, और निस्संदेह आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली कमजोर नहीं है। आप खुद की नौकरी, खुद का कोई काम भी कर सकते हैं, जैसे आप नृत्य से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, आपकी कुंडली में समाज सेवा से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, धर्म से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं, समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकते हैं, किसी को शिक्षा देने का काम आपने पूछा है वो आपकी कुंडली में बनता है। ऐसी स्थितियां होती हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया ठीक ठाक होगी, पर राहु गुरु से प्रभावित है, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति गलत और निंदनीय कृत्य कर देता है, जिसके कारण पिता का जो है वो प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया, इस वजह से कई बार बड़ों का आशीर्वाद थोड़ा कमजोर मिलता है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, इस वजह से पति का प्रेम मिलता रहता है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ के लिए चंद्रमंगल योग बनेगा। चंद्रमा की उच्च दृष्टि यहाँ पे, मंगल यहाँ पे मित्र की राशि में नहीं बैठे हैं, पर मित्रवत जरूर हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए आपको जो है वो कुछ नया बना देना, कुछ नया क्रिएटिव कर देना, समाज को कुछ नया दे देना, कुछ अपने नाम को और भी ज्यादा उजागर करने के लिए, सामाजिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठापन्न होने के लिए आप ये काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर। आपको एक बात बताऊं, मैंने पिछला जो 10 मिनट था वो बिना माइक के ऐसे ही बात करी है, वो ऐसे ही रिकॉर्ड हुई है बात, अब जाकर के माइक का नॉब लगाया गया है, तो छूट गई थी बात वो चीज। तो ये बात है। केतु जो है वो लग्न को देख रहे हैं, अनुभव देंगे। केतु का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा, सामान्य है। केतु की दृष्टि यहाँ के लिए कई बार अच्छी होगी, क्योंकि शनि की राशि को देखेंगे तो खराब नहीं है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए नौकरी देने वाली, पर आलस से भी जागृत करती है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए नौकरी देने वाली, पर कई बार उसमें थोड़े से विलंब की स्थिति पैदा करेगी। शनि की दृष्टि लग्न के लिए अच्छी रहेगी, जहां पे व्यक्ति को लाभ मिलते देखा जाता है। क्लियर है? सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको बुद्धिमान बनाते हैं, आश्लेषा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपके काम को रोकते हैं और आपको बीमार बनाते हैं, मानसिक रूप से कई बार आपको प्रताड़ित भी होना पड़ता है, ये बात भी दिख रही है। चंद्रमा के बाद मंगल आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको बुद्धिमान, यशस्वी और इमोशनल बना रहे हैं। बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको ज्ञानी, गुणकारी और सबका मंगल करने वाला और सबके बारे में अच्छे विचारधारा को अपना करके आगे बढ़ने वाला बना देते हैं। बुध गुरु जो है वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, ऐसी अवस्था में आपके पास अनुभव बहुत बढ़िया है। और शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके बल पे आपको घमंड हो जाता है। शुक्र की दशा में ये बात बहुत ज्यादा विकसित ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि जो है वो जन्म कुंडली में आपको इमोशनल और कई बार आपको बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रिया कर देने वाला और कई बार निष्ठुर बना देते हैं, आलसी बना देते हैं और कई बार बीमार बना देते हैं। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य मंगल अष्टम में रक्त जनित समस्याएं हो सकती हैं। कई बार कटपिट का सिंबल जो होता है वो चेहरे पे बनता है, कटपिट बन जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, पेट कमजोर होता है, गैस्ट्रिक पेशेंट हो जाता है, वात जनित समस्याएं होती हैं। ये बातें ध्यान से रखने वाली हैं। ये बात यहां तक बता रखी मैंने। अब आपकी कुंडली में दशमांश मैंने बनाया, जहां पे आपको कहा कि आपको आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र ठीक है, आप खुद का व्यापार भी आपकी कुंडली में बन सकता है। अगर नौकरी इस समय तक नहीं हो तो आप खुद का काम शुरू कर दीजिएगा, पर अभी आपके पास 4 साल का वक्त बेहतरीन पड़ा है। इसमें आपको टोटल तरीके से बल लगाना चाहिए, उसमें बिना किसी रोक टोक के। आपकी कुंडली में दक्षिण दिशा अच्छी होगी, 5 तारीख अच्छी होगी, लोग अच्छे होंगे, कुंभ वाले, मकर वाले, मीन वाले नहीं, कुंभ वाले, मकर वाले और मिथुन वाले, सिंह वाले, कर्क वाले। अच्छे नहीं होंगे कन्या, वृश्चिक, मीन, वृषभ और मेष, ये लोग थोड़े कमजोर हो सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो अच्छा परिणाम करेंगे, चंद्रमा थोड़े कमजोर पर पैतृक संपत्ति का लाभ और पिता से संबंध कमजोर, ये हो सकता है, ये हमेशा ऐसे ही रहे। शायद बहुत अंतिम में जाकर के कुछ चीजें ठीक हो जाएं या आपके प्रयास कुछ सफल हो तो कुछ नीचे दिख जाए, लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल ही मुझे दिख रही हैं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में रोग व्याधि देने वाले प्रभाव में देखे जा रहे हैं। कई बार पति को भी रोग होता है, ऑपरेशन वगैरह की नौबत आती है, संबंधों में कई बार कड़वाहट भी बनेगी, पर वो एक आम बात होगी। बुध जो है वो जन्म कुंडली में बुद्धिमान, यशस्वी और उनकी दशा काल में धर्म का लाभ, भाग्य का लाभ,
धार्मिक कृत्य, सु अवसर होता है, मंदिर का दर्शन होता है, बुध में केतु आए तो और भी ज्यादा बढ़ जाए ये बात, ये सब चीजें होती है। गुरु की दशा में जो चीज आप चाहते हैं वो कई बार मशक्कत के साथ मिले, किसी को देना नहीं चाहिए, ऋण दोष लगेगा, धन भाव, छठे भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, पंचम को देख रहे हैं, तृतीय को देख रहे हैं, ये सब चीजें थोड़ी कमजोरी पैदा कर सकती हैं। इस वजह से कई बार भाइयों को रोग हो जाए, पति को बीमारी हो जाती है, पेट से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखने की बात है। गुरु की दशा में ये चीजें विशेषतया हो सकती हैं। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आपको कंफ्यूज कर रहे थे, घमंडी बना रहे थे, वही आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे परिणाम देंगे, जो भी आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिल जाता है, ये बात मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं। आपने बस इच्छा जाहिर की, वो आपके हाथ में हाजिर है, कुछ वक्त के बाद जरूर ही। शनि आपकी कुंडली में आपको ये इशारा कर रहे हैं कि अपने स्टेट के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने वैभव के बारे में, अपने सुख के बारे में, अपने समृद्धि के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने सुख के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करिए, कभी किसी पे भरोसा ना करिए, और अपने बुढ़ापे के लिए धन संचित करके रखिए। क्लियर है? राहु आपकी कुंडली में मेहनती बनाएंगे, कम्युनिकेटिव बनाएंगे, गूढ़ और रहस्यमय चीजों के जानकार बनाएंगे, भाग्यवादी बनाएंगे, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो निर्ममता से किसी भी निर्णय को लेने वाला हो जाता है, जहां वो कई बार ऊहापोह की स्थिति से परे चला जाता है और दूर जाकर के, दूर बैठ करके कोई भी निर्णय ले लेता है, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता या उसके कुल खानदान के लोग प्रभावित होते रहते हैं। ये बात इतनी सी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और भी बात अगर बता दूं तो षडबल में सूर्य बढ़िया, चंद्रमा मंगल बढ़िया हैं, गुरु शनि ठीक हैं, बुध और शुक्र कमजोर हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोरी दिख रही है। बल के आधार पर अगर बात करूं तो सूर्य आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। सूर्य की पूजा करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अनुष्ठानिक रूप से करना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का जप या गणेश संकटनाशक स्तोत्र या चतुर्थी का व्रत ये कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के आधार पर मैं एक बात कहूं तो आपको जो है वो एक सोने का छल्ला वैसे भी धारण कर लेना चाहिए, आपकी कुंडली में उसकी अधिकता रहेगी, या बुद्ध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हैं। चंद्रमा आधा परिणाम करेंगे चाहे जैसे भी करें, बुद्ध के पहले मंगल अच्छे नहीं परिणाम करेंगे, इस वजह से उनकी दशा में चोरी, घर में और सामान का चोरी होना, नुकसान होना, धन संचय से मुक्त हो जाए, व्यक्ति छूट जाए, कई बार नुकसान होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट वगैरह का योग बनता है, ये चीजें बनती हैं। बुध जो है वो आपकी कुंडली में शत्रुता का भाव रखेंगे, गुरु जो है वो मित्रता का भाव रखेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे, अच्छा परिणाम देंगे। पर वो अच्छे नहीं होते, अगर वो अच्छे भाव के अधिपति होते तो और भी ज्यादा अच्छे परिणाम कर सकते थे, मतलब आपको वो और भी ज्यादा पैम्पर कर सकते थे, आपको और भी ज्यादा फ्लरिश कर सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे, आपको पॉजिटिव फील करवा सकते थे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आधा परिणाम, शनि आप आधा, फिर भी वो बहुत अच्छे, मतलब आधा का मतलब भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लाभ में बैठे हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, जो भी चीज आप मांगेंगे वो आपको देते रहेंगे। दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन अवश्य बनता है। शनि आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम करेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपके साहस को, आपके बल को, आपके प्रभाव को, आपके मजबूती को, आपके अनुशासन प्रभाव को, ये सब चीज आपकी कुंडली में मजबूती से देते रहेंगे, व्यक्तित्व को गंभीर बनाते रहेंगे और व्यक्ति गंभीर होता भी है। शुक्र के बाद शनि, मैंने बताया। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए, राहु सामान्यतः अच्छे हैं पर केतु से ज्यादा अच्छे नहीं है। केतु का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें धर्म, कर्म, भाग्य, लाभ, पूजा पाठ, मंत्र, जप, ध्यान, रिकॉग्निशन ये सब मिलता है। व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा साइलेंट होता है, जहां वो एकदम प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह एक जीवन के एक पक्ष में एकदम बिल्कुल ही शांत और एकदम बिल्कुल ही बुद्धिमता के स्थिति को प्राप्त करके चैतन्य हो जाता है, बिल्कुल जागृत हो जाता है, जहां बिल्कुल ही शांत हो जाता है। ये केतु की दशा की बात होगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शाम का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, बहुत आवश्यक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।